नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वडोदरा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन, अतुल पटेल को नहीं मिला मैंडेट। छाणी में नर्मदा निगम की आवास खस्ताहाल, निवासियों को अप्रिय घटना का डर। वडोदरा में राजमहल इलाके में अशांत धारा का उल्लंघन, निवासियों को आपत्ति। गुजरात के वडोदरा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में 17 करोड़ का बैंको प्रॉफिट कराने वाले अतुल पटेल के बजाय राजू पटेल को अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में आज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिले मैंडेट के तहत अध्यक्ष के रूप में राजू पटेल खाखरिया को नियुक्त किया गया है, जो सावली एपीएमसी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में शिव उर्फ हेमराज सिंह महाराउल जी को नियुक्त किया गया है, जो बोडेली संखेड़ा के एपीएमसी के डायरेक्टर रह चुके हैं। वडोदरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में राजू पटेल और हेमराज सिंह महाराउल जी की पसंदगी से समर्थकों में खुशी का माहौल देखने मिला। समर्थकों ने फूलों की माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। जब पाटिल साहब ने मैंडेट आप्यो, मोदी साहेब, भारत सरकार, सहकारिता मंत्री अमित शाह साहेब, जेपी नड्डा साहेब एमनो खूब खूब आभार मानीए छे। बेंकनो विकास थाय, खेडूतोनो विकास थाय, ए प्रमाणे अमे साथे डिरेक्टरो मळीने प्रयत्नशील रहीशुं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहेबे जे अमने अमारी पर विश्वास मूक्यो छे, जे जवाबदारी निभाई आपी छे अमने, ए बखूबी अमे निभाईशुं। आ खेडूतोनी बैंक छे, आ बेंकमां जे अमारी आटला वर्षथी खोट हती अने हवे 17 करोड़ना प्रॉफिट पर आवी छे, ए ज रीते पारदर्शक वहीवट अमे करीशुं। अमारा बोर्ड ऑफ डिरेक्टरोए बधाए बिनहरीफ अमने निम्या छे। अमारुं एक ज ग्रुप छे अने एक ज ध्येय छे के बेंकनी प्रगति। लगातार 15 सालों से वडोदरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे अतुल पटेल को इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंडेट नहीं दिया गया। सहकारी राजनीति में पिछले कई सालों से सक्रिय सतेश पटेल के जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनते ही सहकारी राजनीति में भी उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया है। 15 सालों से अतुल पटेल ने नुकसान में रह रही बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को 2 साल से मुनाफा करवाया था, लेकिन उसके बावजूद प्रमुख के रूप में उन्हें नहीं चुने जाने से कई तर्क वितर्क भी देखने मिले। बैंक खर्चामां हती, अत्यारेमां जो भंडोळ मेन बैंक ने भंडोळ होय छे, स्व भंडोळ अमारी जोड़े छे અને 17 કરોડના પ્રોફિટ પર આવી છે। અગાઉ પણ એ જ રીતનો અમે પારદર્શક વહીવટ કરીશું અને બેંકની અને ખેડૂતોની પ્રગતિ થશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। પારદર્શક વહીવટ અમે કરવાના છે અને પૂરો બોર્ડ આ એક પાર્ટીનો એક પાર્ટ છે, એટલે ચેરમેન વાઇસ ચેરમેન બનાયા છે। બાકી તમામ ડિરેક્ટરો એક સરખા છે અને અમે એ જવાબદારી નિભાવીશું પૂરેપૂરી। હજુ પણ આ બેંક ખૂબ પ્રગતિ કરે, ખેડૂતોના હિતમાં અને સભાસદોના હિતમાં નિર્ણય લેશે, કારણ કે આની પર સીધું ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વની આની પર નજર હોય છે, એટલે અહીંયા ક્યારેય કોઈને નુકસાન નથી દેવાનું એની હું ખાતરી આપું છું। अक्सर सरकार विभिन्न योजनाओं के नाम पर आवास तो मुहैया करा देती है, लेकिन खस्ताहाल मकान बाद में निवासियों के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही वडोदरा के एकता नगर में साबित हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में छाणी में एकता नगर है, जहां नर्मदा निगम के आवास है। नर्मदा निगम के आवास खस्ताहाल हो चले हैं, जिससे यहां के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां के निवासी डर के साये में जी रहे हैं, लेकिन प्रशासन या कॉरपोरेशन मामले पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मामले की शिकायत वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी तक पहुंचने पर ऋत्विज जोशी आज एकता नगर के दौरे पर पहुंचे। 4-5 વર્ષ થઈ ગયા પણ આ લોકો ધ્યાન આપતા નહીં અને એવું કહે છે કે અમારી પાસે માણસો નહીં। અને જ્યારે આ સાહેબ આવ્યા હતા 10 મિનિટમાં માણસો આવ્યા અને એ કાગળના પેલું કપડું નાખ્યું છે, એ વાવાઝોડું હશે તો કપડું અમને ઝીલશે। એક 10 મિનિટનું વાવાઝોડું આવે તો કઈ જવાનું, તો અમે કઈ નહીં કરે અને અમને એવું કે બહાર નીકળશો નહીં તો અમારે જવાનું કઈ।
હા, એ લોકોએ ધમકી આપી કે બહાર નીકળશો નહીં, એ જવાબદારી લેવા તૈયાર નહીં, તો અમારે કોની પાસે જવાનું? આવું 4 વર્ષથી તો આપેલું જ છે, પણ હજુ કંઈ પેલા બેના એમણે કે મારું આગળ ચાલશે તારે વાત કરીશું, તો આવીને એવી વાતમાં આગળ લંબાવશે તારે 2 4 લાસો પડશે તારે એમની આંખો કરશે, ક્યારે કરશે એમની આંખો કયો? હમણાં કે છે કે તમે એકતા નગરની ઉજવણી કરી, 50 વર્ષથી એકતા નગરની ઉજવણી કરી આયા ખરા, બધા વાહ કરીને ગતા તો રહ્યા, પણ અમારે વાહ નહીં જોઈતી, અમારે કામ જોઈએ છે, વાહ નહીં જોઈતી. મોટા ટોપા પહેરીને આવી જશે, મોટા કોટ છે, એ અમારે નહીં જવું. ગરીબ બનીને આવો ને ગરીબોના કામ કરો. एकता नगर के खस्ताहाल आवासों पर वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने कॉरपोरेशन और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। છાણી જકાતનાકા પાસે જે એકતાનગર આવેલું છે અને અહીંયા લગભગ 50 વર્ષ કરતાં જૂનું બિલ્ડિંગ નર્મદા નિગમના નેજા હેઠળનો બિલ્ડિંગ છે, જેમાં કોઈ રહેતું નથી, પરંતુ એ બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલતમાં છે. 4 વર્ષથી એના સ્થાનિકો 2019થી રજૂઆત કરી છે, લેખિતમાં મને પણ એમને કાગળ આપ્યો છે. તે છતાં જે સરકારી વિભાગો છે એમના પેટનું પાણી હલતું નથી અને આ લોકો આંખ આડા કાન કરતા હોય છે. ત્યારે આ લોકોના જ્યારે જીવ જોખમમાં હોય, કારણ કે અહીંયા જે સ્થાનિકો આ પટ્ટાની અંદર લગભગ 1000થી વધારે લોકો અહીંયા રહે છે, એમના નાના છોકરાઓ જ્યાં રમતા હોય, ભૂતકાળમાં એવા બનાવ બન્યા છે કે જે લોકો બેઠા હોય ને ઉપરથી પડ્યું ને વાગ્યું છે, માથામાં ટાંકા પણ આવ્યા, દવાખાને જવું પડ્યું છે. તો શું આ લોકો એની રાહ જુએ છે કે કોઈનો જીવ જાય? વડોદરા શહેરમાં ભૂતકાળમાં બુડાના મકાનથી માંડીને ઘણા બધા મકાનો આપણે જોયું છે કે મકાનો ધરાશાયી થઈ ગયા છે. ત્યારે આવા મકાનો જે ખરેખર કોઈ રહેતું નથી અને જેનાથી લોકોના જીવ જોખમમાં છે. 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે સ્થાનિકોનો મને ફોન આવ્યો અને જે વાતચીત થઈ, તો કદાચ આ નર્મદા નિગમના વિભાગવાળાને જાણ થઈ હશે, તો એ લોકો આ લીલી તમે જુઓ જાડી જે નેટ બાંધી છે, આની કેપેસિટી જ નથી અને એક જગ્યાએ આ ફાટી પણ ગઈ છે, કારણ કે જે પથ્થરો પડે એનું વજન જે આ નેટ ઝેલી શકે નહીં. તો જ્યારે આખું ડિમોલિશ કરવાની વાત હોય, તમે વિચાર કરો કે કોર્પોરેશનમાં પણ આ પ્રજા જે એકતાનગરના રહીશો છે બધા ટેક્સ ભરે છે, વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની હદમાં બધા રહે છે, વર્ષોથી વેરો ભરે છે, પણ સામે વેરાનું વળતર નથી મળતું. એના સ્થાનિકોની સમસ્યા રોડ રસ્તા ગટર પાણીની પણ સમસ્યા છે, દૂષિત પાણી પણ આવે છે, એની સાથે આ જીવનું જોખમ પણ છે. તો અને આ વોર્ડ નંબર 2 વડોદરા શહેરના સાંસદને આપના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું, આ સાંસદનો વોર્ડ છે. તમે 9 વર્ષ સુશાસનની વાત કરો છો, પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મોટી વાતો કરો છો, સેલિબ્રેશન કરો છો, પણ તમે પબ્લિકમાં એને જુઓ. એમને સાંસદને કહેવા માંગુ છું, કુછ દિન બિતાવો વડોદરા કી ગલીઓ મેં, તો ખબર પડશે કે શું હાલત છે વડોદરાના રહેવાસીઓની. તો આજે જ્યારે લોકોના જીવ જોખમમાં હોય ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે પ્રજાના એના સ્થાનિકોનો ફોન આવ્યો, એટલા માટે અહીંયા સ્થળની મુલાકાત લીધી છે અને આ બાબતે અમે સમય આપ્યો છે કે 2-3 દિવસમાં નહીં થાય તો કોંગ્રેસ પક્ષ આ બાબતે આંદોલન કરશે. આવનારી 11 તારીખે વડોદરા શહેરમાં જનમંચ કાર્યક્રમ થવાનો છે, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભા વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડા સાહેબ પણ આવવાના છે. એમને પણ આ પ્રશ્નોની અમે રજૂઆત કરીશું કે જનમંચ જે છે એ પ્રજાના પ્રશ્નોનો મંચ છે, જેમાં પ્રજા આવીને રજૂઆત કરી શકે અને એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ વિધાનસભા સુધી પણ જો આ લોકો અહીંયા સ્થાનિક લેવલે નહીં કરે તો અમે વિધાનસભા કક્ષાએ પણ એનું અમિત ચાવડા સાહેબના માધ્યમથી આનું નિરાકરણ લાવીશું કે આના સ્થાનિકો અહીંયા નિશ્ચિંત રહીને રહી શકે. કારણ કે બધાને બીક હોય છે. રાત્રે ગઈકાલે અમે અહીંયા આવ્યા હતા, અમને બોલાવ્યા હતા, અંધારું હોય છે, કંઈક પથ્થર પડે કશું કોઈને દેખાય નહીં, કોઈ ચાલતા આવતા જ થઈ શકે નહીં, છોકરાઓ રમી શકે નહીં. તો આ બધાના જીવ જ્યારે જોખમમાં હોય ત્યારે આમની જવાબદારી બને છે અધિકારીઓની, સરકારી વિભાગની અને જે સત્તામાં બેઠા છે કે આ લોકોને ન્યાય અપાવે. જો ન્યાય नहीं મળે तो हमें तो कांग्रेस पक्ष આ બધા आंदोलन करશે. वडोदरा के कई इलाके में अशांत धारा का पालन नहीं हो रहा है। राजमहल इलाके के लोगों ने ऐसी ही शिकायत वडोदरा प्रशासन से की है। गुजरात के वडोदरा शहर के राजमहल रोड पर रहने वाले निवासियों ने एकजुट होकर जिलाधीश कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। उनके इलाके में अशांत धारा का उल्लंघन हो रहा होने की शिकायत करते हुए इन सभी नागरिकों ने राजमहल इलाके में अशांत धारा के चुस्ती से पालन की मांग की है। અહીંયા આગળ આસાન ધારા લાગુ હોવા છતાં મુસ્લિમ વિસ્તારોના કે મુસ્લિમ માણસોને અહીંયા મકાનો દુકાનોથી કઈથી વેચાય છે એવું આવેદન અમે આપ્યું છે કે આગળ જઈને બીજી દુકાનો મકાનો કોઈને અપાય નહીં અને જે હિન્દુ મુસ્લિમ જે રહે છે બધા શાંતિથી રહે. પણ અમારું એવું કહેવું છે કે એટલું બધું અસાન ધારા લાગુ હોય છે તો મકાનો કેમના વેચાય છે, કેમની દુકાનો વેચાઈ જાય છે. અમારી માંગ એ જ છે કે અસાન ધારાનો કાયદો હોવા છતાં મકાનો દુકાનો કેમની વેચાઈ જાય છે આ વિસ્તારોમાં. लोकसभा चुनाव को अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसी के तहत गुजरात कांग्रेस द्वारा जनमंच नामक अभियान आयोजित किया गया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा में गुजरात विधानसभा के विपक्ष के नेता अमित चावड़ा के मार्गदर्शन में 11 जून को जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी देने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और वडोदरा के प्रभारी भार्गव ठक्कर वडोदरा आए और यहां उन्होंने अभियान के बारे में जानकारी दी।
સરકાર કાન બંધ કરીને બેઠી છે. અમારી જવાબદારી વિરોધ પક્ષ તરીકે એ છે કે સરકારના કાન ખોલવા, પણ એ લોકોના પ્રશ્નો. અમારો મુદ્દો એ છે કે કોંગ્રેસ નથી કહેતી, લોકો કહે છે. અમે તો ફક્ત એને સ્ટેન્ડ પૂરું પાડીએ છીએ. લોકોના પ્રશ્નોની વાચા આપવા માટેનો એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિએ આયોજિત કર્યો છે અને આખા ગુજરાતભરમાં દરેક વિધાનસભા વાઇઝ અને એનાથી પણ વધારે ક્યાંય જરૂર પડશે તો અમે વોર્ડ વાઇઝ કે ગામ વાઇઝ પણ આ કાર્યક્રમો અમે આગળ ઘણા બધા કાર્યક્રમો થઈ ગયા છે અને અમે ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરવાના છીએ. બરોડા શહેરની અંદર અમે 11 તારીખે આ રવિવારે સાંજે 6 વાગે આ કાર્યક્રમનું બરોડા ખાતેનો પહેલો કાર્યક્રમ અકોટા વિધાનસભા વિસ્તારની અંદર અમે માર્કેટ 4 રસ્તા અમે પ્રોગ્રામ કરવાના છીએ. જગ્યાનું સ્થળ એકાદ બે સ્થળ અમે વિચાર્યા છે, એ તમને આજકાલમાં જ એની માહિતી અમે આપી દઈશું કે કયા સ્થળ પર અમે એક્ઝેક્ટલી કાર્યક્રમ કરવાના છીએ. પણ આ જનમંચ કાર્યક્રમની અમે બરોડા શહેરની અંદર આ રવિવારે 11 તારીખે 6 વાગે સાંજે એ કાર્યક્રમ કરવાના છીએ અને એ મંચ અમે બરોડા શહેરની જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવાના છીએ. આ કોંગ્રેસનું મંચ નથી, આ મંચ લોકોનું મંચ છે. કોંગ્રેસ ફક્ત માધ્યમ છે. અમે બેઠા બેઠા સાંભળવાના છીએ અને એ ફરિયાદો આવશે, જે ફરિયાદો લોકોની ફરિયાદો અમે સરકાર સામે રજૂઆત કરીશું. જરૂર પડે તો અમે લડત પણ આપીશું. શહેરમાં કાર્યક્રમને પરવાનગી મળેલી છે એટલે વડોદરા શહેરમાં જે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ પક્ષને પરવાનગી બાબતે જે હંમેશા પોલીસ જાણી જોઈને હેરાનગતિ કરે છે, અમારી પાસે પુરાવો છે. અમે આ પુરાવો પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવાના છે કે ભાઈ અમદાવાદ શહેરમાં ખોખરામાં આ પરવાનગી આપેલી છે. આપણે દર વખતે અહીંયા પરવાનગીમાં વડોદરા પોલીસ ડિસ્ટર્બ કરતી હોય છે એટલે આ ખાસ મીડિયાને જાણકારી માટે કે બીજા શહેરોમાં પરવાનગી મળે છે તો વડોદરામાં મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा के तरसाली इलाके में पानी की पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन डाले जाने के विकास कार्यों का वडोदरा कॉरपोरेशन ने शुभारंभ किया है. मानसून नजदीक है और बारिश से पहले वडोदरा महानगर पालिका ने शहर में विकास कार्यों को तेजी दे दी है. इसी के तहत वडोदरा के तरसाली में दर्शनम सोसाइटी में पानी की पाइपलाइन डाले जाने के कार्य का शुभारंभ किया गया. वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट की सांसद निधि से यहाँ इस विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. इस मौके पर वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. आज हमारे मत विस्तार दर्शनम दंतेश्वर में पानी की समस्या चल रही थी. पानी का जो एरिया है वो उसके मुताबिक पानी कम पड़ रहा था उनको. तो आज हमने यहाँ अपने सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट की ग्रांट में से आज यहाँ का काम जो पानी की लाइन है उनका खातमुहूर्त किया है. वडोदरा के तरसाली के कल्याण नगर में गैस लाइन डाले जाने के विकास कार्य का भी भूमि पूजन मेयर नीलेश राठौड़ के हाथों किया गया, जिससे यहाँ के लोगों को घरेलू गैस की सुविधा मुहैया कराई जा सके. ये हमारा पूरी सोसाइटी जो हमारे मत विस्तार में आती है तरसाली कल्याण नगर सोसाइटी, वहाँ पे आज हमारा गैस की जो लाइन है उसका सब कनेक्शन करने वाले और गैस लाइन का आज खातमुहूर्त किया है. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनए. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प. राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल. 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो. 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य. हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। गुजरात के वडोदरा के छाणी इलाके में दुकानदारों द्वारा किए गए 50 जितने अवैध निर्माणों को आज कॉरपोरेशन ने धराशायी कर दिया। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा इन दिनों लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज अतिक्रमण विभाग की टीम छाणी के नवायार्ड पहुंची, जहां TP 13 से फायर स्टेशन तक के अतिक्रमणों को हटा दिया गया। यहां बनाई गई झुग्गियां और दुकानों के शेड पालिका की अतिक्रमण टीम ने धराशायी कर दिए। 50 से ज्यादा दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए शेड पर पालिका ने बुलडोजर घुमा दिया। इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय दुकानदारों में रोष का माहौल भी देखने मिला। IIFL फाइनेंस द्वारा 60 महीनों की अवधि के लिए 9% सालाना ब्याज दर के हिसाब से एक खास ऑफर पेश की गई है, जिस पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में IIFL फाइनेंस द्वारा बॉन्ड इशू पर एक खास पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। वडोदरा की निजी होटल में आयोजित इस पत्रकार परिषद में IIFL फाइनेंस द्वारा बॉन्ड इशू पर जानकारी दी गई। मतलब 9 जून से 22 जून तक IIFL का NCD का बॉन्ड आ रहा है, जो मतलब रिटेल इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल के प्रपोजनेट 10-10 एंड 40-40% के हिसाब से इश्यू ओपन हो रहा है। उसका मतलब 24 मंथ्स, 36 मंथ एंड 60 मंथ के मतलब सीरीज़ में है। तो जो चाहे तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए एन्युअली एंड मंथली एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मतलब पा सकते हैं। गुजरात का वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है जहां दिव्यांगों के लिए भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जाते हैं। एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म कान्हा फाउंडेशन उपलब्ध करा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कान्हा चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगों के लिए खास क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिस पर जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। एक आज ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ का, जहाँ पे फिजिकली डिसेबल क्रिकेटिंग स्टार्स ये सबसे अच्छे ग्राउंड में उनका शोकेस, टैलेंट शोकेस करने आ रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज पास करना चाहूँगा कि 30 इयर्स से कम वायु की उम्र के लोग एक साथ आज खड़े हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी ऊर्जा दिखा रहे हैं। और लोगों को, यूथ को मैसेज पहुंचा रहा हूं कि ऐसा भी कार्य होता है जहां सेवा होती है, सेवा ही धर्म है। अगर आप सेवा करोगे तो आपके लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। टीम, उसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें से 2 बॉम्बे की टीम है, एक सौराष्ट्र की टीम है, एक अहमदाबाद की टीम है और 2 लोकल वडोदरा की टीम है। गुजरात के वडोदरा शहर में पानी की खबरें रोज ही बनती है, चाहे वो पानी की किल्लत हो, चाहे पानी की पाइपलाइन टूट जाने की। ऐसा ही एक मामला तरसाली में सामने आया है। एक और भीषण गर्मी में वडोदरा के कई इलाकों से पानी की किल्लत की खबरें उठ रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की बर्बादी भी लगातार जारी है। वडोदरा के तरसाली इलाके में बार बार पानी की पाइपलाइन टूट जाती है और हजारों गैलन पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो जाता है। इन दिनों भीषण गर्मी का माहौल चल रहा है, लेकिन तरसाली में मॉनसून जैसा ही माहौल दिख रहा है। यहाँ सड़कों पर ही पानी की नदियां बहती हुई देखने मिल रही है। पानी का यहाँ बगाड़ होता है, हजारों टन यहाँ पानी निकल जाता है। एक ने एक चीज़ ये एक बार करके जाते हैं, वापस वैसे के वैसे लीकेज हो जाता है। हफ्ते से
ऐसा ही चल रहा है। हजारों टन यहाँ पानी का बस पानी निकलते ही जाता है। ये लोग रिपेयरिंग करके जाते हैं, वापस 2 दिन के बाद वैसे वापस हो जाता है। ये तो चलते रहता है, अभी करेंगे हो जाएगा, 2 दिन के बाद वापस लीकेज होने वाला ही है। हजारों टन पानी ऐसे ही निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है और बोलते हैं पानी बचाओ। क्या करने का फिर? जाके स्थल विजिट किया, अधिकारी को सूचना दिया, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया। अभी शायद वो काम स्टार्ट भी हो गया है। बड़ा लीकेज है, इसलिए हमने तय ऐसा भी किया है कि वहाँ पे एक चैम्बर बनाएंगे, यानी वो परमानेंट उसका सॉल्यूशन आ जाएगा इस पर। उसमें क्या है, आपने वहीं पे देखा होगा, बाजू में पाइप पड़ी हुई है। हमारे अभी इसके बाद 2 काम है। एक हमारा जो माजलपुर ब्रिज के नीचे जो सेल्स कॉर्नर है, वहाँ भी वर्षों पुरानी लाइन है और यहाँ भी रोड के बीच में वर्षों पुरानी लाइन थी। तो इस साल बजट के अंदर वो काम हमने मंजूर करवाया है। वो दोनों काम भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो, उसका भी खातमुहूर्त होगा। वो 2 लाइन का आपने देखा होगा कि जहाँ पे लाइन लीकेज हुए उसके बाजू में ही हमारी नई पाइप पड़ी है, कि रोड के बीच में है। 2-3 लाइन जो पुरानी हो जा रही है, और भारी वाहन आने जाने से, कोई प्रेशर आने से शायद वो लीकेज होती है बार बार, उसकी वजह से ही हमने ये काम रखवाया था। कॉरपोरेशन द्वारा गुजरात पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा तो टल सकता है, लेकिन बिपरजॉय के असर के चलते गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। अरब समुद्र में बिपरजॉय नामक चक्रवात इस वक्त बीचों बीच स्थिर हो गया है, जो पोरबंदर से 965 किलोमीटर दूर है। इस वक्त बवंडर की गति धीमी होने की वजह से ये किस तरफ है और किस तरफ जा सकता है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। गांधीनगर मौसम विभाग के अनुसार इसकी आगे की जानकारी दोपहर के बाद ही मिल सकती है कि चक्रवात बिपरजॉय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर मुंबई गुजरात के समुद्र किनारे की तरफ ये आगे बढ़ता दिखे तो गुजरात के लिए आने वाले 2 दिन मुश्किल हो सकते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ चक्रवात रुख मोड़ ले तो गुजरात के ऊपर से खतरा टल जाएगा, लेकिन 10 और 11 जून को बारिश होने की संभावनाएं तो जरूर है। साथ ही समुद्र के आसपास भारी हवाओं का अनुमान भी लगाया गया है। अरब सागर से अब बिपरजॉय पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही समुद्र में जिस जगह ये बवंडर था उस दिशा में मानसून रुक गया था, जिससे अब मानसून के रास्ते खुल गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब कल यानी कि 9 जून को केरला में दस्तक दे सकता है। चक्रवात की वजह से मानसून शुरू होने में पहले ही 8 दिन की देरी हो चुकी है। केरल के साथ साथ जहां से भी बिपरजॉय गुजर रहा है वहां पर घने बादल अभी भी छाए हुए हैं, जिससे कि बुधवार को केरला और लक्षद्वीप में भारी बारिश भी हुई है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में भी काले बादल छाए रहे, जिससे बारिश के पूर्व आने वाले 24 घंटे में कई राज्यों तक तूफान पहुंच सकता है। चक्रवात बिपरजॉय का असर समुद्री किनारों पर बसे हुए शहर और जिलों में ज्यादा देखने मिल सकता है। ऐसे में सूरत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुजरात पर और खासकर गुजरात के समुद्री किनारे वाले शहरों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। बिपरजॉय फिलहाल तो पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिपरजॉय की असर गुजरात के कई शहरों में देखने मिल सकती है। ऐसे में सूरत में चक्रवात को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मजूरा, ओलपाड़ और 84 के 42 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दे दी गई है। सूरत में कंट्रोल रूम भी तैयार कर दिया गया है। गांव के लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो सके। चक्रवात के चलते 30 से 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में डूमर्स और सुवाली बीच बंद करने का ऐलान किया गया है। જે બિપરજોય નામનું જે વાવાઝોડું આવવાની જે શક્યતા છે એને ધ્યાનમાં લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દીધી છે। કંટ્રોલ રૂમ સતત 24 કલાક ચાલુ છે। એમાં વાવાઝોડાના સંદર્ભમાં અમે હાલમાં જે માછીમારો દરિયામાં ન જાય એના માટે તેઓને સૂચનાઓ આપી દીધી છે। જે માછીમારો દરિયામાં ગયા છે તેઓ પરત આવી જાય એના માટે પણ સૂચનાઓ અમે જારી કરેલી છે। સુરત જિલ્લાની વાત કરું તો આમાં જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 9 અને 10 તારીખ સુધીમાં વાવાઝોડું અહીંયા પહોંચવાની શક્યતાઓ જણાવી છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે જે અમારા સુરત જિલ્લાના જે 3 તાલુકાના આમાં મજૂરા, 84 અને ઓલપાડ તાલુકાના જે 42 ગામો છે એ 42 ગામો પર અમે સતત નજર રાખી રહ્યા છે। અને આ જે વાવાઝોડું આવે તે વખતે જે એમને જે આપણે જે પગલાઓ લેવા પાત્ર થાય છે એ માટે અમે સંપૂर्ण તૈયારીઓ કરીશું। गुजरात के समंदर किनारों पर चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते समंदर में अंडर करंट भी देखने मिल रहा है।
अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के समुद्र किनारे के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी बंदरों पर डेंजर के सिग्नल लगा दिए गए हैं। तालुका स्तर के अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे तो चक्रवात फिलहाल पोरबंदर से 965 किलोमीटर दूर है, लेकिन समंदर में अंडर करंट भी देखने मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा चक्रवात कब तक गुजरात के तटों से टकराएगा उसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चक्रवात अब पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में गुजरात पर इसका असर कम ही होगा, लेकिन गुजरात में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते खासकर सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई समुद्री इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो गांव समंदर किनारे पर है उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर दिया गया है। चक्रवात की स्थिति में समंदर किनारे के 22 गांवों के 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटा लेने के लिए तंत्र सज्ज हो गया है। अरब समुद्र में जो डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ है उससे ही चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में द्वारका में भी समंदर में अंडर करंट देखने मिल रहा है। समंदर की लहरें 8 से 10 फीट ऊंची उछल रही है। ओखा बंदर पर 2 नंबर का भय सूचक सिग्नल लगा दिया गया है। फिशिंग बोट भी समंदर किनारे लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने इस चक्रवात के असर के चलते की गई कार्यवाही पर जानकारी दी। આપણે બધાને ખબર છે કે બિપોરજોય કરીને જે સાયક્લોન છે એ અત્યારે અરેબિયન સીમાં છે અને ક્યાંય ના ક્યાંય 11 અને 12 જૂનમાં ગુજરાત ઉપર એની અસર થાય એવું અત્યારે મોસમ વિભાગ દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવેલી છે। આમ તો એ ગુજરાતના કાંઠાથી 1000 કિલોમીટર અત્યારે દૂર છે, પર તોય તૈયારીના ભાગરૂપે સમગ્ર તૈયારી રાખવામાં આવેલી છે, કારણ કે કોઈ પણ માણસને કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટી કે ઈજા ના થાય એટલે ઝીરો ટોલરન્સ ટુવર્ડ્સ કેઝ્યુઅલ્ટી એન્ડ ઇન્જરી પોલિસી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। એટલે તો પણ સાચવેતીના ભાગરૂપે બધી તૈયારી કરવામાં આવેલી છે। એટલે પવનનો વેગ વધે તો ખાસ કરીને જેટલા શેલ્ટર રૂમ્સ છે આપણા, એમાં સાયક્લોન શેલ્ટર રૂમ્સ છે, સ્કૂલોને આપણે સેફ હાઉસ તરીકે જાહેર કરેલા છે, એની બધી તૈયારી રાખવામાં આવે। સાથે સાથે દરિયા ઉપર જે વસતા લોકો છે એને એકવાર ચેતવણી આપી દેવામાં આવે। ખાસ કરીને જે કાચા મકાનવાળા છે અને પતરાવાળા મકાનો છે એ લોકો પોતાનો પાત્રા વગેરે ટાઈટ કરી લે એ જોવામાં આવ્યું છે। અત્યારે કોઈ પણ બોટ કચ્છ જિલ્લાની સમુદ્રમાં નથી, પર હજુ પણ કોઈ બોટ અંદર ના જાય અને ઇવન પગથી ચાલીને કોઈ દરિયામાં માણસ ના જાય। ખાસ કરીને એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ વગેરે જે કરતા હોય દરિયા ઉપર એ પણ 11-12 તારીખની આજુબાજુ કોઈ ના કરે એવી બધી સૂચનાઓ કરવામાં આવેલી છે। તલાટી, પીએસઆઈ, ग्राम रक्षक दल वगैरह एक संयुक्त ग्राम सरपंचों साथे बैठक करे, प्रांतों पण सतत जे गामना तंत्र छे एनी साथे संकलનમાં રહે અને વ્યવસ્થિત જે સૂચનાઓ છે એને આપવામાં આવે એવી પણ સૂચન અત્યારે અહીંયાથી કરવામાં આવ્યું છે। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।